महिला ने गलती से गुलाबी रंग के तरल पर पैर रख दिया। अगले ही पल उसकी फर वाली कोट अचानक जिंदा होकर उसे काटने लगी। महिला ने जल्दी से कोट उतारा और जमीन पर फेंक दिया, लेकिन कोट खुद ही जमीन पर दौड़ते हुए भाग गई। दूसरे दिन वही गुलाबी तरल फिर से जमीन के नीचे से ऊपर आया, तभी एक बेबी कार्ट उसके ऊपर से गुजरा। लेकिन जब बच्ची की माँ अपनी पड़ोसी से बात कर रही थी कि बेबी कार्ट अचानक तेजी से भागने लगा। एक राहगीर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बेबी कार्ट सड़क पर उल्टी दिशा में दौड़ने लगा। यहाँ अच्छी बात ये हुई कि ड्राइवर ने समय पर ब्रेक लगा दिया। बेबी कार्ट लगातार ट्रैफिक के बीच खतरों से बचती हुई दौड़ रही थी। खुशकिस्मती से बेबी कार्ट खुद ही रुक गया, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। माँ भी समय पर पहुंचकर अपने बच्चे को कार्ट से निकाल लिया। माँ ने तुरंत संबंधित विभाग से जांच की मदद मांगी, लेकिन जैसे ही वैज्ञानिक जांच करने के लिए टनल में नीचे उतरे, उन्होंने पाया कि पूरा टनल गुलाबी तरल से भरा हुआ है। जब एक वैज्ञानिक सैंपल लेने जाता है, लेकिन तभी उस गुलाबी तरल से कई टेंटिकल बाहर निकलकर उसके पैरों को पकड़ लेते हैं। ये देखते ही ऊपर खड़े साथी उसे खींचकर ऊपर लेने लगे, लेकिन घबराहट में आदमी गलती से एक लोहे की पाइप में पैर मार देता है, जिससे पूरे शहर में बिजली चली जाती है। इस दुर्घटना से भारी नुकसान हुआ, जिससे इन तीनों को कोर्ट में घसीटा गया। उनके विशेष उपकरण भी जब्त कर लिए गए और गुलाबी तरल को सबूत के तौर पर रखा गया। असल में ये तीनों लिमयी जीवों को संभालने वाले विशेषज्ञ थे। तभी टेबल पर रखा गुलाबी तरल अचानक एक्टिव होकर फट गई। एक ही पल में दो आत्माएं बाहर निकल आईं। असल में उन्हें भी इसी जज ने दोषी ठहराया था। अब वे सीधे जज पर हमला करने लगे। जान बचाने के लिए जज ने तुरंत तीनों को निर्दोष घोषित कर दिया और उनसे कहा कि वे जल्दी से इन आत्माओं को संभालें। तीनों ने तुरंत उपकरण पहने और आत्माओं पर हमला कर उन्हें काबू में कर लिया। अब जांच से पता चला कि गुलाबी तरल इंसानों की भावनाओं से जुड़ा है। जैसे ही वह इंसान की गुस्से की भावना महसूस करता है, वह तरल फैलने लगता है। बहुत जल्द एक और घटना घटी। जब एक महिला अपने बच्चे को नहला रही थी, तब में अचानक एक बड़ा हिस्सा गुलाबी तरल का उभर आया। घबराकर महिला बच्चे को लेकर तुरंत भागी। स्थिति की पता चलते ही तीनों विशेषज्ञ भी मौके पर पहुंचे और जांच में पता चला कि महिला के घर के नीचे भी गुलाबी तरल की नदी है। सब आगे बढ़ते रहे और बहुत सारे रहस्यमय तरल उनके सामने बहने लगे। काला आदमी जांच करने गया, लेकिन अगले ही पल उसके अंदर खींच लिया गया। दोनों ने तुरंत कूदकर उसे बचाने भागे। थोड़ी देर बाद वे सब सीवर से बाहर निकल आए और एक रेस्टोरेंट में स्थिति देखने गए, लेकिन सिक्योरिटी ने उन्हें बाहर निकाल दिया। तभी बाहर अचानक तेज तूफान उठने लगा। आसपास रखे लकड़ी के पीपे गुलाबी तरल से भरने लगे, यहाँ तक कि जमीन की दरारें भी भर गईं और बहुत सारे राक्षस लोगों पर हमला करने लगे। आकाश पूरी तरह गुलाबी लाल रंग से ढक गया। अब वे जल्दी से पहुंचकर लेजर लॉन्चर निकालकर लगातार फायरिंग की, लेकिन राक्षसों पर कोई असर नहीं हुआ। इसलिए वे सभी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को भारी बिजली की मदद से उसे नियंत्रित करके उन्होंने अंततः उस विशाल राक्षस को पूरी तरह खत्म कर दिया।